हेलो स्टूडेंट्स, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बेटा? प्रीवियस क्लास तक हम डिस्कस कर चुके थे बेसिस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस हम देख चुके थे। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेस की, एंड यूजेस देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेस के कि क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे बेटा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, जो बेस होते हैं नेचर में वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में कड़वे होते हैं बेटा, पहली चीज। सेकंड चीज अगर आप देखोगे तो सोपी टू टच होंगे, हाथ रखते स्लिप हो जाएगा, यानी स्लिपरी होते हैं, सोपी टू टच। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी कि बेस का काम होता है बेटा, वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या कर रहा था, ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर रहा था, बेस उसका जस्ट अपोजिट करता है, रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट करेगा लिटमस पेपर को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अगर मैं बात करूं, बेस जो होते हैं, कुछ बेस पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते। कल हमने देखा था एल्कली नाम की कुछ डेफिनेशन हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था जो सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, सोडियम पोटेशियम क्या हो रही थी, इजीली वाटर में डिसॉल्व हो रही थी। तो बेसिस मे बी सॉल्युबल इन वाटर और मे नॉट बी सॉल्युबल, कुछ हो भी जाते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, और क्या होते हैं, ये बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कैसे होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और बेस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं नेचर में, जितने भी हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलेंगे सब कौन फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करते हैं। एक बार लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है आपसे बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है बेटा, बेसिस आर सोपी टू टच, सोपी टू टच, यानी आप उसे टच करोगे तो कैसा होगा, स्लिपरी हैंड्स हो जाएंगे आपके, सोपी होगा कुछ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेसिस फॉर्म, बेसिस फॉर्म हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स। जितनी भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कौन फॉर्म करता है, बेस ही फॉर्म करते हैं बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेसिस में और may not be soluble in water. Is that clear to all of you? आपको समझ में आया? क्या प्रॉपर्टी हमने लिखी है, 5 प्रॉपर्टी हमने लिखी है बेटा। बिटर होता है टेस्ट में, लिटमस पेपर को रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप उसे छुओगे तो स्लिपरी सा होगा आपके लिए, क्या होगा, और हाइड्रोक्साइड जितने नेचर में बनते हैं वो बेस फॉर्म करते हैं, और ये पानी में डिसॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसे हम बोलते हैं एल्कली या एल्कलाइज, और जो डिसॉल्व नहीं होते उन्हें नॉर्मली हम बेस बोलते हैं। इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी आप किसी बेस के रिएक्शन करा रहे हो, सो उसमें क्या क्या चीज देखने को आपको मिलेंगे वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, रिएक्शन ऑफ base
विद मेटल। किसी मेटल के साथ अगर कोई बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, देखो हमने देखा था एसिड जब रिएक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था बेटा, एसिड अपना सॉल्ट फॉर्म कर रहा था और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी। सेम चीज यहां पर होगी, जो बेस होगा वो मेटल का सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, करेगा क्या, करेगा क्या एक बार वो देखते हैं। बेसिस react with some metals to form metal salt and evolve हाइड्रोजन गैस। किसको इवॉल्व कर देगा, हाइड्रोजन गैस को। अगर एग्जाम्पल लें अपन, एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा, मैं ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ठीक है। मैंने इसमें क्या करा, जिंक मेटल डिसॉल्व कर दी। कौन सी मेटल, जिंक के साथ जैसे ही मैं बेस रिएक्ट करवाऊंगा तो होगा क्या, ये अपना सॉल्ट बना लेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी आपकी। ये बनाएगा Na2ZnO2। ये क्या है, Na2ZnO2 है बेटा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये सोडियम मेटल का सॉल्ट है। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने मेटल डिसॉल्व की थी जिंक, जिंक से आपने रिएक्शन करवाई थी और ये हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई आप सब लोगों को बेटा। अपन ने रिएक्शन देखी है बेस की किसके साथ, मेटल्स के साथ। दूसरी अगर मैं बात करूं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। कल भी हमने देखा था कि जो एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था, वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर रहा था और सॉल्ट और वाटर बना रहा था। तो सेम चीज यहां पर भी होगी। यहां पर क्या होगा, बेसिस react with acid to form salt and water। क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करते हैं, बेस आपस में, बेस अगर सॉलिड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा और वाटर फॉर्म कर लेगा। इस रिएक्शन को कल हमने कुछ नाम दिया था बेटा, अगर आपको याद हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं बेस ले रहा हूं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया और इसमें मैंने मिला दिया HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इन दोनों की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पोटेशियम नाइट्रेट मुझे मिलेगा बेटा, प्लस इधर वाटर मिल जाएगा। ये है, नाम लिख लेते हैं एक बार, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ये मैंने मिलाया नाइट्रिक एसिड। केमिकल फॉर्मूले याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, मिलेगा क्या आपको? ये आपको मिल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट आपको मिलेगा एंड वाटर आपका मिलेगा आपको। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हमने देखी है। एक और रिएक्शन होती है, वो हम देख लेते हैं। वो रिएक्शन होती है बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड की। नॉन मेटल ऑक्साइड की जब आप रिएक्शन कराते हो बेस के साथ तो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। Reaction of bases with non-metal oxide with non-metal ऑक्साइड्स के साथ अगर कोई बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या होगा? वो अपना सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा एंड वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं होगा क्या। बस लिख लेते हैं, बेसेस react with non-metal oxide to form salt and water। क्या बना लेंगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके? सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। कुछ आप बेस लो, उसकी रिएक्शन करानी है हमें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल होती है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल होता है बेटा, उसका ऑक्साइड हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो होगा क्या? देखो बनेगा क्या, देखो ये मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल गया आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा साथ। क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस रिएक्शंस में क्या शो हो रहा है बेटा? देखो हमें ये शो रहा है कि जब हम बेस की रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमें मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर हमें कब मिल रहा था? जब यहां पर मिल रहा था सॉल्ट एंड वाटर। सो इससे प्रूव क्या होता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। कैसे हो रहे हैं? एसिडिक, क्योंकि यहां पर एसिड रिएक्ट कर रहा है और क्या मिल रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर हमने कराया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन, क्या मिल रहा है हमें? सेम चीज हमें मिल रही है, सॉल्ट मिल रहा है एंड वाटर मिल रहा है। सो हमें पता क्या लगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो वो लाइन लिख लेते हैं एक बार। द रिएक्शन ऑफ bases with non-metal oxide form salt and water। क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। शो दैट non-metal oxides are acidic in nature।
इससे हमें क्या पता लग रहा है, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो सेम चीज हो रही है रिपीट। यहाँ पर एसिड जो काम कर रहा था सॉल्ट एंड वाटर बनाने का, वही काम किया है नॉन मेटल ऑक्साइड ने। इससे हम पता लगा रहे हैं या फिर हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है। इसलिए हमने कह दिया कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं नेचर में वो कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बेस के यूज पढ़ते हैं बेटा कि यूजेस क्या होते हैं बेसिस के। हम देखने वाले हैं जो एसिड्स बेस आप देख रहे हैं इतनी देर से, उनके यूज हम डेली लाइफ में कहां कहां करते हैं, उनके यूज हम देखने वाले हैं। ठीक है, uses of some common bases। हम कुछ कॉमन बेस लेंगे और उसके यूज देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, कुछ कॉमन बेस हमने यहां पर लिए हैं। पहला बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर हम देखेंगे इसका कमर्शियल नेम क्या होता है, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में इसे जो जाना जाता है वो क्या होता है। हमने केमिकल नेम लिखा है, केमिकल नेम क्या होता है, कमर्शियल नेम या फिर आप कॉमन नेम में जो आप जानते हैं जनरल, वो लिखा है। केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बेटा। एंड यूजेस हमने लिखे हैं इसके। ठीक है, पहला देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है फर्स्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कमर्शियल नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं जानेगा कोई तो आप इजीली बोल सकते हो कास्टिक सोडा मुझे चाहिए, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। याद रखना बेटा, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही मिलेंगे सिर्फ, इससे आप पहचानोगे कि कौन सा बेस है आपके पास। इसका यूज कहां होता है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर पल्प, रेयन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इतनी सारी जगह इसका यूज होता है। ठीक है, सेकंड है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कमर्शियल नेम है कास्टिक पोटाश। क्या नाम है? कास्टिक पोटाश। इसका फॉर्मूला होता है KOH। क्या होता है बेटा? KOH। इसका यूज कहां होता है? इन एल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज जो होती है बड़ी बड़ी, वहां पर पोटाश का यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सोप बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी के सोप आते हैं, जिससे आप बात कर लें डाव साबुन हो गया, जिससे आप फेस वॉश करते हो, या फिर आप जो नहाने के लिए यूज करते हो, वो किससे बनते हैं? पोटेशियम से। और जो दूसरे होते हैं वो बनते हैं कपड़े धोने वाले हो गए, आपके जितने डिटर्जेंट हो गए, वो सब बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कमर्शियल नेम होता है बेटा स्लैग्ड लाइम। क्या होता है? स्लैग्ड लाइम। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, याद रखना आप, CaOH का होल ट्वाइस। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विरंजक चूर्ण जिसे आप बोलते हैं, वो बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किया जाता है डाइजेशन के लिए। कहां यूज किया जाता है? एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। जब आपको एसिडिटी होती है बेटा, एसिडिटी होती है जब कभी हम गर्म खाना खा लेते हैं या फिर ज्यादा खाना खा लेते हैं, सो हमें क्या होता है? जलन फील होने लग जाती है, थोड़ा सा पैनिक होने लग जाता है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एसिडिटी खत्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ही मिलेगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है,
ये कहाँ यूज होता है? फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया जाता है। लास्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी कॉमन नेम कुछ नहीं होता, फॉर्मूला होता है NH4OH। क्या होता है? NH4OH। इसका यूज किया जाता है जो विंडो पेन्स होते हैं आपके, विंडो पेन्स, उसे क्लीनिंग में इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है बेटा। कॉलिंग वगैरह जो होती है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो विंडो पेन साफ करने में किया जाता है। और कपड़े पे जब कभी ग्रीस लग जाता है या और कुछ भारी सी चीज लग जाती है उसको रिमूव करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर हमारा बेस पूरा खत्म होता है। हमने केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका क्लासिफिकेशन और उसका यूज देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। ठीक है, ओके, थैंक यू।